स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर का तीसरा पार्ट। इससे पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं और अब ये तीसरा पार्ट शुरू होने जा रहा है। लेकिन अगर आपने पहले और दूसरे पार्ट की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। पहले 2 पार्ट में हमने पढ़ा कि ऑथर को एक रोल टॉप डेस्क की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो एक जंग शॉप पर जाता है और वहाँ से वो रोल टॉप डेस्क ख़रीदता है। जब वो उसको घर लेकर आता है तो उसे उसके अंदर एक टिन बॉक्स मिलता है। जब वो टिन बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर उसे एक एनवेलप मिलता है जिस पर कुछ एड्रेस लिखा हुआ होता है और उसके अंदर एक लेटर होता है। ये लेटर किसका होता है, किसके नाम होता है? ये लेटर होता है एक सोल्जर जिम मैकफर्सन का अपनी बीवी कॉनी के नाम, अपनी वाइफ कॉनी के नाम होता है, जिसमें वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के में जो कुछ घटना हुई थी ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर के बीच में, उन सब बातों को शेयर करता है। तो आइए अब तीसरे पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं। इस तीसरे पार्ट में ये है कि उसी लेटर को जो ऑथर पाता है, जिम मैकफर्सन का लिखा हुआ लेटर, कॉनी के नाम चूँकि ये लेटर होता है, इसलिए ऑथर ये चाहता है कि वो लेटर वो उसकी बीवी वाइफ कॉनी को पहुंचा दे, जिसके लिए वो निकलता है। और अब चूँकि उससे पहले वो लेटर को खोल चुका होता है, पढ़ चुका होता है कि क्या क्या उसमें होता है, अब यहाँ तीसरे पार्ट में ये है कि वो उस लिफाफे में उस लेटर को दोबारा डाल देता है और फिर निकल पड़ता है अपने सफ़र पर कॉनी को तलाश करने के लिए। आइए देखते हैं वर्ड बाय वर्ड। तो ऑथर ये कह रहे हैं कि आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। आई फोल्डेड, मैंने मोड़ दिया, लेटर को दोबारा मोड़ दिया, चूँकि खोल कर पढ़ा था फिर मोड़ दिया। एंड स्लिप्ड इट, और उसको एहतियात के साथ डाल दिया वापस इनटू इट्स एनवेलप, उसके एनवेलप में, उसके लिफाफे में। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा, मैं सो नहीं पाया पूरी रात। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, सुबह होते ही मुझे मालूम था, मैं जान चुका था कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना था, ये बात मुझे मालूम हो चुकी थी। आई ड्रॉ इनटू ब्रिडपॉट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, और मैं ब्रिडपॉट के लिए निकल पड़ा। चूँकि इस लेटर पर ब्रिडपॉट का ही एड्रेस लिखा हुआ था, इसलिए ऑथर ब्रिडपॉट की तरफ निकल पड़ता है। और ब्रिडपॉट कहाँ है? जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जहाँ ऑथर रहता है उसके यहाँ से थोड़ी सी कुछ ही मील दूर पर रहता है। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज, मैंने एक लड़के से पूछा जो अपने डॉग के साथ वॉक कर रहा था, चल रहा था, कहाँ? कॉपर बीचेस में। कॉपर बीचेस ये जगह का नाम है, सॉरी ये नेम है एक रोड का। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल, और घर का नंबर होता है 12, और वो अब उस घर में कुछ भी नहीं रह जाता, बट अ बर्न्ड आउट शेल, वो घर बिल्कुल जल चुका होता। बर्न्ड आउट का मतलब होता है जल जाना, बिल्कुल जल जाना। शेल मीन्स, शेल का असल मीनिंग तो उसकी ओरिजिनल मीनिंग खोल के होते हैं, लेकिन यहाँ उसका माना है घर। द रूफ गैपिंग, छत जो है वो फट चुकी होती है बिल्कुल। द विंडो बोर्ड अप, और विंडो जो होती है वो बिल्कुल टूट चुकी होती है, कुछ नहीं रह जाता है, इसलिए उसको लकड़ी से, वुडन से उसको कवर कर दिया जाता है। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसेस मैकफर्सन, जब आदमी कहीं जाता है किसी की तलाश में और उसे वो घर जहाँ वो गया है वो बंद मिलता है, तो अगल बगल के लोगों से पूछता है और अगल बगल के दरवाजे को खटखटाता है। एट द सेम वे ऑथर ने भी ऐसे ही किया कि ऑथर ने नेक्स्ट डोर जो था, दूसरे दरवाजे को खटखटाया। आई नॉक्ड एट द नेक्स्ट हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड, और पूछा मैंने, इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकफर्सन, कि कोई
जानता है कि मिसेस मैकफर्सन अब कहाँ रहती हैं। ओह यस सैड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। देखिए ऑथर जो हैं वो इस स्टोरी को कितने कायदे से और कितने खुल कर बयान करना चाह रहे हैं कि अब उन्होंने बतलाया कि एक बूढ़ा आदमी आता है, वो भी अपने स्लीपर में होता है। हालांकि इसको बताने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑथर किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं इस पूरी स्टोरी को, उसमें वो बतला रहे हैं कि वो बुढ़ा जो है वो स्लीपर्स में आता है। और वो कहता है हाँ, ही न्यू हर वेल, वो तो उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता है। मिसेस मैकफर्सन को बूढ़ा आदमी अच्छी तरीके से जानता है। अ लवली ओल्ड लेडी, एक लवली बूढ़ी औरत। ही टोल्ड मी अ बिट मडल हेडेड मीन्स कन्फ्यूज्ड। कहते हैं वो एक खूबसूरत औरत हैं, उसने मुझको बतलाया, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होती है। बट एट हर एज शी वॉज इंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी। उसने कहा कि वो कन्फ्यूज़ तो होती हैं, लेकिन इस उम्र में, जिस एज में को वो पहुंच चुकी है, 101 साल की वो हो चुकी हैं, इस उम्र में इस तरीके का आदमी हो जाता है। वॉजंट शी, क्या वो ऐसा नहीं हो सकती, क्या वो ऐसे नहीं थी। मतलब जब हो जाती है तो वो पूछता है सवाल, ऐसा तो उनको हो जाना चाहिए ऑब्वियसली। अगर वो ऐसी हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। 101 years old, कितनी 101 ईयर ओल्ड हो चुकी वो, उम्र उनकी हो चुकी है। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। उसने बतलाया कि वो घर ही के अंदर थी जब इस घर में आग लगी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड। कोई भी नहीं जानता, हकीकत किसी को भी नहीं पता कि ये आग कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन ये अच्छी तरीके से मालूम है, ये जाना जा सकता है कि ये कैंडल से, मोमबत्तियों से ये आग लगी थी। इसलिए कि मिसेस मैकफर्सन जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बजाय वो मोमबत्तियों का इस्तेमाल करती थी। शी यूज्ड कैंडल्स रादर दैन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो यूज़ किया करती थी, इस्तेमाल करती थी कैंडल्स, मोमबत्तियों को, इलेक्ट्रिसिटी के मुकाबले में। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। उनका मानना ये था इसलिए कि वो हमेशा ये सोचती थी कि बिजली जो है वो बहुत ही महंगी है, इसलिए वो कैंडल का इस्तेमाल करती थी। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम। फायरमैन, वो तो अच्छा हुआ कि फायरमैन, आग बुझाने वाले ने उनको बिल्कुल वक्त पर, टाइम पर बाहर निकाल लिया। शी वॉज इन द नर्सिंग होम नाउ, और अब वो एक नर्सिंग होम में हैं। ही टोल्ड मी, उसने मुझको बतलाया। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड। उसने बतलाया कि ये जो नर्सिंग होम है वो कहाँ है, बर्लिंगटन हाउस में है, और ये कहाँ है, डॉर्चेस्टर रोड पर, ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, और ये शहर के दूसरे साइड में है। अब ऑथर जो हैं वो नर्सिंग होम में जाते हैं मिसेस मैकफर्सन की तलाश में। तो देखिए, आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ। मुझे बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम बहुत आसानी से मिल गया, मेरी तलाश जो थी वो बहुत आसानी से पूरी हो गई। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लॉपसाइडेड एंजल ऑफ टॉप। वो कह रहे हैं, अब ये नर्सिंग होम की हालत बतला रहे हैं कि जब नर्सिंग होम में जब मैं गया तो वहाँ क्या था, वहाँ पेपर चेन्स थी, रास्तों में वो पेपर चेन हुई थी, पेपर की झड़ी लगी हुई थी, पेपरों से, रंग बिरंगे पेपर से सजा दिया गया था रास्ते को। एंड लाइटन क्रिसमस ट्री, और एक क्रिसमस ट्री था जिस पर खूब लाइट लगा दी गई थी, उसको सजाकर लाइटों से सजाकर उसको रख दिया गया था एक कॉर्नर में। विद अ लॉप साइड एंजल, इसका मतलब है एक चमकदार सितारा जैसा, फूल को बिल्कुल सजा देना सितारों से, इस तरीके की एक चीज़ भी वहाँ रखी हुई थी टॉप पर। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने उनको बतलाया, अब जब मैं वहाँ गया तो नर्स से मैंने बतलाया कि मैं
उनका दोस्त हूँ। आई वॉज अ फ्रेंड, मैं एक दोस्त था। कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन, जो मिसेस मैकफर्सन से मिलने के लिए आया है। किस लिए? उनको क्रिसमस की बधाई देने के लिए, क्रिसमस प्रेजेंट करने के लिए मैं उनके पास आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। मैं उनको देख सका, मैंने उनको देखा। कहाँ से देखा मैंने उनको? डाइनिंग रूम से मैंने उनको देखा। डाइनिंग रूम में और क्या हो रहा था? जहाँ डाइनिंग रूम में हर एक क्या पहनी हुई थी? पेपर हैट पहनी हुई थी और गा रही थी। सब पेपर हैट पहन रखी थी और गा रही थी। द मैट्रॉन हैड a hat on too and seemed happy enough to see me. मैट्रॉन द हेड नर्स, नर्सों की जो हेड थी उसको मैट्रॉन कहा गया है। मैट्रॉन ने भी एक हैट पहन रखी थी और वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। seemed happy enough to see me, और मुझे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। she even offered me a mince pea. mince pea, this is a kind of sausage, ये खाने की चीज़ें हैं। मिन्स पी स्पेशल कहते हैं कीमे की कोई चीज़, कीमेदार कोई चीज़ थी जिसे खाने वाली, उसे बोलते हैं मिन्स पी। उसने मुझे मिन्स पी भी ऑफ़र किया था, मेरे सामने पेश किया था। शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, और मेरे साथ साथ वो कहाँ तक गई थी? कॉरिडोर तक, गलियारे तक वो मेरे साथ गई थी। मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी। मिसेस मैकफर्सन, वो जो मैट्रॉन है वो मिसेस मैकफर्सन के बारे में कुछ बतला रही। इज़ नॉट इन विद द अदर्स, वो दूसरों जैसी नहीं है। वो मिसेस मैकफर्सन बिल्कुल भी दूसरों जैसी नहीं है। शी टोल्ड मी, यानी मैट्रॉन ने ऑथर को ये बतलाया। शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। वो आज कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूज्ड हैं। शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे, वो कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूज्ड हैं, इसलिए हमने सोचा कि ये अच्छा होगा उनके लिए कि हम उनको बेड रेस्ट दे दें, उनको गुड रेस्ट दे दें, यानी उनको आराम करने के लिए कह दें और उनको कहीं ले जाकर अकेले में रख दें, किसी कोने में, किसी कमरे में, किसी हॉल में। लेकिन देखिए कहाँ रखते हैं उनको। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, और आप तो जानते हैं कि उनके पास कोई फैमिली नहीं है, कोई उनका कुछ है नहीं। नो वन विजिट्स, कोई उनके पास आता नहीं है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, लिहाजा मुझे यकीन है, मुझे इत्मीनान है, यकीन है कि वो तुमको देखकर बहुत ही खुश होंगी, तुमको देखकर बहुत ही खुश होंगी। शी टुक मी इनटू द कंजर्वेटरी विद wicker chairs and potted plants all around and left me। वो मुझे लेकर कहाँ गई? एक कंजर्वेटरी कहते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ गार्डन, ये एक किस्म का गार्डन है जिसे कंजर्वेटरी कहते हैं। वहाँ लेकर गई और मिसेस मैकफर्सन वहाँ कहाँ थी? एक वीकर चेयर पर थी। वीकर चेयर लकड़ी की बनी हुई चेयर, उस पर मिसेस मैकफर्सन बैठी हुई थी। एंड पॉटेड प्लांट्स का मतलब पौधे लगे हुए थे, गमले में पौधे लगाना। तो गमलों में वहाँ उनके इर्द गिर्द आगे पीछे सब कुछ पौधे लगे हुए थे। कंजर्वेटरी में मिसेस मैकफर्सन बैठी हुई थी, वहाँ ले जाकर मुझे मैट्रॉन ने छोड़ दिया। एंड लेफ्ट मी। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। ओल्ड लेडी, वो बूढ़ी औरत कहाँ बैठी हुई थी? एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उनका हाथ जो था वो उनकी गोद में बंधा हुआ था, अपने हाथ को वो गोद में लेकर बांधी हुई थी। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इन टू अ विस्पी बन। बन का मतलब होता है जूड़ा, जो औरतें जूड़ा बांधती हैं अपने बालों का, वो उसी के बारे में बतला रहा है कि उनका सिल्वर वाइट हेयर, उनके सफ़ेद जो चांदी जैसे सफ़ेद बाल जो थे उनमें पिन की हुई थी। और वो बाल कैसे थे? पिन लगी हुई थी। जिस तरीके से औरतें अपने बालों में पिन वगैरह लगा लेती हैं, और वो लेकिन बाल कैसे थे? उनके खुले हुए नहीं थे बल्कि जूड़े में थे। शी वॉज गेजिंग आउट
एट द गार्डन, और वो गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने उनसे हेलो कहा। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। वैकेंटली मीन्स ऐसी सरसरी किसी को देख लेना, जनरली मतलब सीरियस ना लेना, बस मुड़ी और उन्होंने देख लिया ऐसी, जैसे आदमी किसी चीज़ को बेतवज्जुही के साथ देख लेता है। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, मैंने उनको क्या कहा, हैप्पी क्रिसमस कहा, क्रिसमस की बधाई हो। आई वेंट ऑन, और मैं और भी बातें करते रहा, मैं आगे आगे और भी बोलता रहा। आई फाउंड दिस, आई थिंक्स इट्स योर, और अब वो लेटर निकाल कर देता है और वो कहता है कि आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला है, मैंने ये पाया है और मैं समझता हूँ इट्स योर्स, कि ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, और जब मैं उनसे बात कर रहा था, जैसे जैसे मैं उनसे बात कर रहा था, जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उनकी आंखें, हर आइज़ नेवर लेफ्ट माई फेस, उनकी आंखें मेरे चेहरे से हटी ही नहीं, वो मुझे गौर से देख रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने उस टिन बॉक्स को ओपन किया और उनको दे दिया जो कुछ उसमें था, यानी वो लेटर उनको दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness। और यह उस वक्त एक लम्हा था, उस वक्त एक ऐसा क्षण था, एक ऐसा मोमेंट था कि उनकी आंखें जो थी वो बिल्कुल चमक उठी थी। विद रिकग्निशन, पहचान कर, जब उन्होंने वो लेटर देखा तो उनको याद आ गया, वो पहचान गए उस लेटर को, उसकी वजह से उनकी आंखें चमक उठी। एंड हर फेस, और उनका जो चेहरा था, सफ्यूज्ड का मतलब होता है फैल जाना, उनके चेहरे पर फैल गया क्या, विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की एक चमक उनके चेहरे पर फैल गई, यानी वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आने लगी। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उस डेस्क के बारे में बतलाया था जो मैंने जंक शॉप से ख़रीदा था। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, और मैंने वो भी बातें बतलाई कि कैसे मुझे ये चीज़ मिली, इसके अंदर ये लेटर और ये टिन बॉक्स मुझे कहाँ मिला, ये सब बातें, यानी जो कुछ भी ऑथर के साथ घटना घटी थी वो सारी बातें उसने मिसेस मैकफर्सन को बतला दी। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो सुन रही थी, मुझे लग रहा था कि वो बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। फॉर अ वाइल शी सैड नथिंग, कुछ देर तक तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, लेकिन वो क्या कर रही थी, वो टेंडरली का मतलब होता है धीरे धीरे, नरमी से, मुलायम हाथों से वो क्या कर रही थी, अपने फिंगर टिप से, उंगलियों के पोर से वो उस लेटर पर थप्पी मार रही थी, धीरे धीरे उसको मार रही थी, यानी अपनी उंगलियों से टप टप कर रही थी, टिप टिप कर रही थी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, फिर अचानक क्या हुआ, उन्हें सब बातें समझ गई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। एंड टुक माई हैंड, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। देन व्हाट हैपन, हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। यू टोल्ड मी यूड कम होम बाय क्रिसमस, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर, जब उनकी आंखों में आंसू थे, उन्होंने क्या कहा कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम घर आ जाओगे क्रिसमस पर डियरेस्ट, शी सैड, उन्होंने कहा मेरे प्यारे, तुमने कहा था। नहीं, जिस तरीके से आदमी अपने जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मोहब्बत करता है, उससे बात करता है, तो इसी तरीके से कह रही हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम क्रिसमस पर घर आ जाओगे, शी सैड, एंड हेयर यू आर, और अब तुम आ गए, और अब तुम आ भी गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, ये क्रिसमस जो होगा, इसलिए कि तुम आ गए, तुमने कहा था आने के लिए और तुम आ गए, इसलिए ये क्रिसमस जो होगा ये दुनिया का सबसे बेहतरीन
तोहफ़ा मेरे लिए होगा कि इससे बेहतर तोहफ़ा और इससे बेहतर बधाई मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। कम क्लोज़र, आओ करीब आ जाओ, मेरे और पास आ जाओ। जिम डियर, सिट डाउन और बैठ जाओ। वो लेडी जो हैं वो ऑथर को और अपने और करीब कर रही थी, इसलिए कि वो समझ रही थी कि ये जिम मैकफर्सन है। वो ये नहीं समझ रही थी कि ये कोई दूसरा आदमी है। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके बगल में बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, और उन्होंने मेरे गाल को किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, जिम मैं तुम्हारे लेटर को रोज़ाना पढ़ती हूँ। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी आवाज़ मेरे सर में गूंजे। मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ जो मेरे सर में गूंजे। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, ये हमेशा मुझे ऐसा फील करवाती है कि जैसा कि तुम मेरे साथ हो। ये आवाज़ जब तुम्हारे लेटर को जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब इस वक्त तुम मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, और अब तुम वापस आ गए हो तो तुम इस लेटर को मेरे लिए पढ़ सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे जिम। आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ फिर सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और फिर उसके बाद हम चाय भी पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, और मैंने तुम्हारे लिए तो क्रिसमस केक बना रखा है। माजीपन ऑल अराउंड, और उसके चारों तरफ माजीपन है। माजीपन इज द लेयर ऑफ द केक, केक के ऊपर जो क्रीम होती है, पतली सी लेयर जो क्रीम की होती है, उसे बोलते हैं माजीपन। आई नो हाउ मच यू लव माजीपन, मैं जानती हूँ कि तुम्हें माजीपन कितना पसंद है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। माइकल मोरफर्गो के ज़रिए लिखी गई ये स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है, और ऑथर ने कितने इंटरेस्ट के साथ मज़ा लेकर इसको लिखा है। आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगली वीडियो के साथ इस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर और दूसरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। सो टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।